आदमपुर का चुनावी रण अब सजने लगा है। कांग्रेस पार्टी से कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद अब उपचुनाव की तैयारी आदमपुर के चुनावी रण में देखने को मिल रही है और उसके साथ ही हरियाणा की राजनीति में अब नए चेहरे भी आदमपुर के चुनावी रण में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार इस वक्त नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय मनीराम गोदारा के भांजे मनोज पाल आदमपुर के चुनावी रण में कूदने को पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। कि महापंचायत का आयोजन वो करने जा रहे हैं। मुझे बताइए कि महापंचायत के आयोजन का जिक्र आप कर रहे हैं, आदमपुर के चुनावी रण में कूदने की तैयारी। बिल्कुल, आदमपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी हमारे महापंचायत करेंगे। चाहे महापंचायत में से कोई भी आदमपुर का हमारा जो जो समाज से जुड़ा आदमी होगा, अगर उनमें से किसी की तैयारी हुई तो उसका साथ देंगे, चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? क्योंकि चुनाव अगर है तो जिक्र मुद्दों का होगा। मुद्दे, सबसे बड़ी बात तो कुलदीप बिश्नोई ने जो 750 किसान शहीद हुए थे, उसके अंदर उस टाइम उसने क्यों नहीं अपना रिजाइन दिया। उसके बाद कई बाल संबंध का 50 दिन का धरना चला, कुलदीप बिश्नोई कहीं नजर नहीं आया। ये सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए, अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और अपना ईडी से बचने के लिए कर रहा है। दूसरी बात, इसने कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी आज तक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग के अंदर आज तक ये नहीं गया, कभी इसने आदमपुर का कोई मुद्दा नहीं उठाया, कभी विधानसभा में कोई आदमपुर का मुद्दा नहीं उठाया। मनोज पाल जी, कहा जाता है कि आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ है। खुद भजनलाल लगातार यहाँ से विधायक बनते रहे, उसके बाद उनके परिवार के लोग ही विधानसभा तक आदमपुर से पहुंचते रहे। तो इस गढ़ को तोड़ पाना कितना आसान, कितना मुश्किल? बिल्कुल, गढ़ टूटेगा। गढ़ टूटने के लिए हमारा जो परिवार है, चौधरी मनीराम गोदारा का परिवार, यही उनको लेकर के आए थे आदमपुर में। आदमपुर की पहली टिकट भी गोदारा साहब ने दी थी। अब हमारे भट्टू के हमारे गाँव भी आ चुके हैं, आदमपुर के हैं। कभी हमारा गोदारा साहब का, भजनलाल परिवार का कभी आमने सामने चुनाव का टाकरा नहीं हुआ, वरना हम इसको पटकी खुआ देते हैं। जिक्र आपने टिकट का किया, तो आपके लिए टिकट की क्या व्यवस्था है? क्या कोई राजनीतिक दल आप पर भी दांव खेल सकता है? देखो, हो सकता है। संपर्क लगातार आप तमाम राजनीतिक दलों से कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, हर एक से हमारा संपर्क चल रहा है और हम बिल्कुल तैयारी में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मान के चले, आदमपुर के चुनावी रण में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी यकीनन भव्य बिश्नोई को ही उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारेगी। देखो, जहां तक सवाल है, ये खुद ही कह रहा है कि मैं तो अपने यहाँ पर पहली बारी, तो एक आपने देखा होगा कि पहला इंसान जो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहला आदमी होगा जो बाहर बैठ करके अपने पार्टी ज्वाइन कर रहा है। नई पार्टी घोषणा हो रही है, वो भी एक मंच, ऐसे मंच के ऊपर बीजेपी का जो राष्ट्रीय मंच है उसके ऊपर भव्य बिश्नोई का नाम लिया जा रहा था बार बार ही। और जिस कैंडिडेट का नाम लिया जा रहा था, जिसको कैंडिडेट बनाना चाहते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो उनका नाम भी नहीं पता था। वो भी किसी दूसरे से पूछ रहे थे कि उसका नाम क्या है। जब बताया गया भव्य बिश्नोई, स्पेशली नाम लिया गया कुलदीप बिश्नोई, तो कारण क्या है? उसको चुनाव लड़ाने का कारण है। चलिए, एक महापंचायत का आयोजन आदमपुर में मनोज पाल की तरफ से किया जाएगा। आदमपुर के वोटर्स से वो संवाद करेंगे और उसके बाद हर हाल में चुनावी मैदान में उतरने का जिक्र मनोज पाल की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।